राम, लक्ष्मण और शबरी की कहानी रामायण में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो भगवान श्री राम की करुणा, भक्ति और समानता के सिद्धांत को दर्शाती है। यह घटना उनके वनवास के समय की है, जब वे अपनी पत्नी सीता की खोज में जंगलों में भ्रमण कर रहे थे। इस प्रसंग के माध्यम से राम ने यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति का कोई जाति या वर्ग नहीं होता, केवल पवित्र हृदय और समर्पण की आवश्यकता होती है। शबरी का परिचय। शबरी एक आदिवासी महिला थी जो अपने तपस्वी जीवन में भगवान राम की भक्ति में लीन रहती थी। वह समाज में निम्न जाति से थीं, लेकिन उनके दिल में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम था। शबरी का जीवन अत्यंत कठिन था, लेकिन वह हमेशा राम के आगमन का इंतजार करती रही। वह अपने आश्रम में अकेली रहती थी और भगवान के लिए बेर, जामुन इकट्ठा करती थी, जिनका वह सेवन करती थी और जो बाकी बच जाते उन्हें भगवान को अर्पित करती थी। राम और लक्ष्मण का आगमन। एक दिन भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण वनवास के दौरान शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी को जब पता चला कि श्री राम आए हैं तो वह अत्यंत खुश हुई और उन्होंने उन्हें अपने घर बुलाया। शबरी ने राम और लक्ष्मण को आश्रम में बिठाया और बेरों का पंखा लिया। शबरी ने बेर पहले खुद चख कर देखे थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मीठे हों। बेरों को वह अपने हाथों से राम और लक्ष्मण को देती है, यह जानकर कि ये बेर उसके द्वारा छके गए थे। राम का स्वागत। राम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन बेरों को खा लिया। वह जानती थीं कि उनकी स्थिति समाज में बहुत निम्न है, लेकिन श्री राम ने यह नहीं देखा कि वह किस जाति से हैं। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के शबरी की भक्ति को स्वीकार किया। श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है और भगवान के लिए केवल यही मायने रखता है। इस प्रकार श्री राम ने शबरी की भक्ति को स्वीकार कर उसे सम्मानित किया और यह सिद्ध किया कि भक्ति का कोई जाति या धर्म नहीं होता। शबरी की श्रद्धा। शबरी की पूरी श्रद्धा और समर्पण भगवान राम के प्रति थी। भगवान श्री राम ने शबरी को आशीर्वाद दिया और उसे यह कहा कि तुमने अपनी भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया है। शबरी ने भगवान से केवल यही इच्छा की थी कि वह उनके दर्शन करें और राम ने उसे यह आशीर्वाद दिया। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि भगवान के पास पहुंचने के लिए केवल श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है, न कि किसी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति का कोई महत्व है। भगवान श्री राम ने यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति का कोई रूप या रंग नहीं होता। शबरी की भक्ति का प्रेम और उसका समर्पण भगवान के दिल को छू गया और उसने उसे अपना आशीर्वाद दिया। यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति में सर्वोत्तमता की कोई सीमा नहीं होती और हर व्यक्ति की भक्ति का स्थान सर्वोच्च होता है।